कि कार्तिक में तुलसी पूजन की विधि क्या है। कार्तिक में क्या कभी भी तुलसी पूजन करो, एक ही विधि है। प्रणाम करना, स्तुति करना, जल अर्पण करना, सिंचन करना तुलसी जी का, और पुष्प अर्पण करना, धूप दीप दिखाना, आरती करना, परिक्रमा करना, ये सब। और पूजन किस विधि किस चीज़ से करेंगे आप? तो पत्र पुष्प सम्मिलित हो, उसमें नैवेद्य भी हो सकता है, क्योंकि तुलसी को भोग लगाने का मतलब है दोनों को, ठाकुर जी भी तुलसी जी के साथ होती। तो आप षोडशोपचार भगवती तुलसी का पूजन कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल सी विधि है कि आप जल चढ़ाइए, प्रणाम कीजिए और धूप दीप दिखाइए और आरती कीजिए, परिक्रमा कीजिए और तिलक लगा दीजिए। सिंपल सी ये विधि है। और इतना मैं कहूँगा, देखो जैसे कि मैं देखता हूँ कार्तिक मास में 84 कोस की परिक्रमा हर बार होती है। और क्या करते हैं माताएं, क्योंकि 200-300 के लगभग भक्तगण होते हैं, तो सभी के सब जल चढ़ाते हैं तुलसी को, क्योंकि सब का नियम है। तो लोटा भर भर के सब तुलसी को जल चढ़ाते हैं। 7 दिन की यात्रा तक वो तुलसी सूख जाती है, इतना ज़्यादा जल डालते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अब पूरा परिवार का नियम है तुलसी जी को जल देने का। अब बताओ, मान ले घर में 3 सदस्य हैं, 3 लोटे जल उसमें गए, डेली जा रहा है, वो तो सूख जाएगी। तुलसी जी को ज़्यादा पानी हो तो सूख जाती है, और पानी ना दो तब भी सूख जाती है। तो ज़्यादा पानी से भी तुलसी सूख जाती है। इसलिए हम देखें कि तुलसी जी को आवश्यक है कि नहीं है। यदि नहीं है, पहले से वो गीली है और उसमें आप जल डालेंगे तो ज़्यादा जल से सूख जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, नियम पूरा करने के लिए छींटा दे दें, बस 1 चम्मच या 2 बूंद डाल दें, बस नियम पूरा करने के लिए। क्योंकि जब तुलसी को आवश्यक नहीं, वहाँ पहले बहुत जल है। मैंने बताया ना कि 200-300 माताएं होती हैं परिक्रमा में, सज्जन होते हैं, सब तुलसी जी को, क्योंकि कार्तिक का महीना, तो सब तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं। और 7 दिन तक तो तुलसी गल जाती है, सूख जाती है। ये कोई सेवा है, ये कोई पूजा है? और दूसरी, जोत को तुलसी के नीचे लगाते हैं, ऊपर तक आँच पहुँच जाती है, तुलसी का दल सूख जाता है, उसको ताप लगता है, ये भी दोष करते हैं। और कहीं तो बिल्कुल नज़दीक तुलसी जी के दीप जगाएंगे, और तुलसी जी को जो चुनरी उड़ा रखे, एक बार वो चुनरी जल गई थी अपने आश्रम में। इतना भी दिमाग नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए सावधानी पूर्वक तुलसी जी से दूर रखिए दीपक, तुलसी जी को दिखा करके दीपक दूर रखिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आप लोग दीप दान करते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतें। दीपम दर्शयामी होता है, नीराजनम समर्पयामी नहीं होता। दर्शयामी मतलब दीपक दिखाया जाता है, आरती नहीं उतारी जाती। फिर वो दीपदान नहीं कहलाएगा, तो नीराजन हो गया, तो आरती हो गई है। आरती अलग चीज है, दीपदान अलग चीज है। दीपदान का कि दीपम दर्शयामी, दीपक दिखाया जाता है। इस प्रकार हाथ लेकर दीपक सामने करके अर्पण कर दिया और नीचे रख दिया, ये होता है दीपम दर्शयामी। ठाकुर जी के सन्मुख रख दो, तुलसी जी के पास रख दो, जिसको भी आप दीप दान कर रहे हैं वहीं रख दो। तो ऐसा करना चाहिए। तो उसको ऐसे ऐसे नहीं घुमाना चाहिए, फिर वो नीराजन हो गया, वो आरती हो गई, वो अलग उपचार है। दीपदान अलग उपचार है, षोडशोपचार में अलग उपचार है दीपदान, और नीराजनम अलग है। तो दीपम दर्शयामी होता है, नीराजनम मतलब आरती समर्पयामी होता है। तो यहाँ दर्शयामी है मतलब दिखाना होता है। तो देखता हूं मैं कहीं दीपदान करते हैं तुलसी जी को कार्तिक में, ऐसे ऐसे करके, फिर वहां वो तो आरती हुई है, दीपदान कहाँ हुआ है? तो इसलिए 2 दीप होने चाहिए। पहले तो दीपम दर्शयामी उपचार होता है, दीप दिखा करके और समर्पित कर दीजिए, ये हो गया दीपदान। उसके बाद फिर आप पूजन के बाद जब आरती करेंगे, दूसरा दीप लगा करके उससे फिर आरती करो, ये होता है। और दीपदान ठाकुर जी के सन्मुख होता है। और जब आरती उतारते हैं तो उस आरती को ठाकुर जी के सामने नहीं रखते, उसको अलग दूर ले जाके रखते हैं। ऐसी जगह रख दे ताकि ठाकुर जी की नजर भी ना पड़े, वहाँ साइड में रखते हैं उसको, ठाकुर जी को देखनी नहीं चाहिए आरती। हाँ, तो इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में आरती जब होती है तो मंदिर से बाहर आरती को निकाल देते हैं, वहीं फिर सब लोग लेते हैं आरती। और दीपदान दर्शयामी, ऐसी जगह रखो जहाँ से ठाकुर जी को दिखता रहे दीपक, ये होता है दीपम दर्शयामी। तो छोटी छोटी बातें शास्त्र की जो चूक जाए तो उसको फली आधा, कई बार तो
उल्टा फल भी हो जाता है। तो ऐसे करना चाहिए। दीपम दर्शयामि, तो प्रथम दीपम दर्शयामि होता है, उसके बाद उपचार होता है ये नीराजनम समर्पयामि, मतलब आरती करना। तो दीपदान कैसे करते हैं, उसको घुमाते नहीं, जो दीपदान करते हैं बस दीपक जगाया, हाथ में लेकर के दिखाया और सन्मुख रख दिया। चाहे कितनी भी दूर रख दो, लेकिन रखो सामने। दीपदान सन्मुख होता है, और आरती करके तो दूसरी जगह आरती को दूर रखा जाता है ठाकुर जी से। ये होता है आरती का। तो 2 दीपक होने चाहिए। षोडशोपचार में दीपदान अलग उपचार है और नीराजनम आरती अलग उपचार है दोनों दीपक जैसे लगता है, जला दिया, लेकिन हम दोनों से एक ही काम लेते हैं। बल्कि दीपदान करके, हाँ एक और सावधानी की बात करता हूँ, दीपदान यदि करें तो ठीक है, यदि दीपदान के बाद और भी उपचार करने हैं, क्योंकि दीपम दर्शयामि, फिर धूपम आग्राप्यामि, फिर नैवेद्यम निवेदयामि होता है अर्पण करना। तो दीपदान के बाद जो भी आप पूजन अर्पण करेंगे ठाकुर जी को, तो दीपदान के तुरंत बाद हाथ धोने बहुत आवश्यक है। दीपदान करने के बाद शास्त्र में लिखा कि हाथ धोने चाहिए, और उपचार के बाद हाथ धोने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दीपदान के बाद हाथ धोने चाहिए। उसके बाद फिर अगला उपचार समर्पित करें, ये नियम है। तो आपने कहा कार्तिक में तुलसी पूजन की विधि क्या, थोड़ा सा मैंने बताया। और एक और बात बताऊंगा कि कई लोगों का कहना कि द्वादशी के दिन पूजन नहीं करते, द्वादशी के दिन जल नहीं चढ़ाते। बिल्कुल गलत बात है। प्रतिदिन, बल्कि द्वादशी के दिन तो और अधिक महिमा है पूजन करने की। इसलिए यूट्यूबर जो हैं अपने कुछ भी बोल देते हैं बिना प्रमाण के। नहीं, द्वादशी के दिन तुलसी पूजन करने की विशेष महिमा बताई, और कहते हैं द्वादशी के दिन। अरे द्वादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते, इसके लिए मना किया, पूजन के लिए कहाँ मना किया। और मैंने उस दिन आपको कथा भी बताई थी भगवती सीता जी की, कि द्वादशी के दिन पूजन किया तो परिक्रमा करते समय मातेश्वरी का पल्लू साड़ी का उलझ गया और तुलसी दल टूट गया, तो दोष लग गया। और तो उस दिन द्वादशी थी, तो द्वादशी को भगवती सीता जी पूजन कर रही है, तो द्वादशी का तो पूजन सबसे ज़्यादा महिमा। आप किसी दिन भी पूजन करो तो महिमा तो ही है, लेकिन द्वादशी के दिन तो और ज़्यादा महिमा। और कार्तिक की द्वादशी को, 2 द्वादशी आते और ज़्यादा महिमा, उसमें भी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को और अधिक महिमा। और नक्षत्र, क्योंकि महीने में एक बार नक्षत्र, हर नक्षत्र आ जाता है, तो उसमें श्रवण नक्षत्र में यदि हम तुलसी का रोपण करते हैं, कम से कम 12 वृक्ष, ज़्यादा कितने भी हो जाए, वन, तुलसी का वन यदि हम श्रवण नक्षत्र में लगाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी से क्षमा मांगे अपना कोई अपराध किया होगा, तो भगवान कहते हैं कि जो तुलसी रोपण करके बन और मुझसे अपने गलती की क्षमा मांगता कोई गलती, तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। इसलिए कोई भी आपसे बड़ा अपराध बन गया है, तो आप यदि उससे भगवान से क्षमा करवाना चाहते हैं, तो क्षमा बाद में मांगना भगवान से, पहले वृंदावन लगाओ, मतलब 12 वृक्ष कम से कम, ज़्यादा कितने भी, बगीचा लगा करके फिर मंदिर में जाओ। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसने तुलसी का बगीचा लगाया है, तो भगवान रीझ जाएंगे, और जब वो रीझ जाएंगे फिर क्षमा मांगो, भगवान कह देंगे क्षमा, क्योंकि प्रसन्न हो गए तुलसी वन लगाने से। इतनी महिमा तुलसी जी की।